औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ़ इज़हार आपके साथ। ख़वातीन हज़रात, थ्योफाइलिन एक बहुत ही पुरानी ड्रग है। इसका इस्तेमाल जो है तो जिन लोगों को सांस की तकलीफ़ होती है उन लोगों में किया जाता है। और इसमें आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ेस का शिकार हैं, जिनको दायमी सीने के मसाइल होते हैं, उनको अक्सर औक़ात जब मौसम चेंज होता है या जब बहुत ज़्यादा सर्दी आती है, उनके सांस के मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और सांस के मसाइल बढ़ने के साथ-साथ उनकी खाँसी बढ़ जाती है और उनका सांस फूलने लगता है। सो ऐसे लोगों में अगर आपने देखा होगा तो इनको थ्योफाइलिन पुराने ज़माने में दी जाती थी। और अब थ्योफाइलिन की जगह मुख्तलिफ और नई चीज़ों ने ले ली है, जिसकी टॉक्सिसिटी थोड़ी कम हुई है, जिसकी एफ़िकेसी और उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो, और जो नई दवाइयाँ आ रही हैं उनकी इम्प्रूव हो रही है। लेकिन थ्योफाइलिन जो है वो अभी तक एक लाइफ़ सेविंग ड्रग है और ऐसे लोगों में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है और इफ़ेक्टिवली किया जा रहा है। इन लोगों को उससे काफ़ी अफ़ाका होता है। खुसूसन वो उम्र रसीदा अफ़राद जो COPD का शिकार होते हैं, जो स्मोकिंग या हुक्का इस्तेमाल करके, और उनका जो सीने के दायमी मसाइल होते हैं, जब वो उजागर होते हैं, वो बेदार होते हैं, वो बढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों में एज़ अ लाइफ़ सेविंग ड्रग थ्योफाइलिन का इस्तेमाल कराया जाता है। थ्योफाइलिन बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है? बुनियादी तौर पे थ्योफाइलिन का रोल जो है वो सांस की जो छोटी नलियाँ हैं यानी ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकाई हैं, उनको खोलना है। और इस वजह से जो है तो सांस की जो तंगी होती है, सांस की जो बंदिश होती है, या बहुत ज़्यादा खांसी आती है या सांस फूलता है, वो इम्प्रूव हो जाता है। थ्योफाइलिन के हवाले से इतना लंबा जो मैंने आपको एक उसकी इंट्रोडक्शन दी, उसका मकसद ये है कि थ्योफाइलिन ऐसी दवाई है कि उसका साइड इफ़ेक्ट प्रोफ़ाइल भी ज़्यादा है। थ्योफाइलिन वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जिन लोगों को हार्ट रिदम के मसाइल हों, या वो लोग जो हाइपरथायराइडिज़्म का शिकार हों, या वो लोग जो इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का शिकार हों, या वो लोग जो डिजॉक्सिन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हों। सो ऐसे लोगों में थ्योफाइलिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थ्योफाइलिन जो है वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में हार्ट रिदम एब्नॉर्मैलिटीज़, ये सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ टिनाइटस हो सकता है, कानों में शोर हो सकता है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है, इसके साथ मतली आना, इसके साथ उल्टी आना, इसके साथ स्किन रैश हो जाना, ये इसके इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स में से है। चूँकि इसका साइड इफ़ेक्ट प्रोफ़ाइल ज़्यादा है, इसलिए थ्योफाइलिन का इस्तेमाल करने वाले लोग जो है, या थ्योफाइलिन जब हम एडवाइस करते हैं तो उससे पहले कुछ टेस्ट ज़रूरी होते हैं कि वो अपने पेशेंट के करा लें। उसमें ECG भी होती है, उसमें कार्डियक मॉनिटरिंग भी होती है। थ्योफाइलिन का इस्तेमाल करने वाले लोगों में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें मस्कुलर ट्विचिंग्स आ सकती हैं, और खुसूसन इसके जो बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस तरह मैंने कार्डियक एरिथमिया का ज़िक्र किया, इसी तरह इसके साथ सीज़र एक्टिविटी यानी झटकों की जो बीमारी है, फिट्स भी इंसान को हो सकते हैं। सो जो लोग थ्योफाइलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पीरियडिकली उनका चेकअप होना चाहिए, और थ्योफाइलिन के इस्तेमाल से पहले भी उनका एक हेल्थ चेकअप होना चाहिए कि उनमें एपिलेप्सी के मसाइल तो नहीं है, उनमें कोई हार्ट रिदम के मसाइल तो नहीं है, क्योंकि इसके साथ फिट्स भी हो सकते हैं। इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है वो काफ़ी नैरो है, यानी इसकी जो मिकदार है, जो ऑप्टिमम डोज आपको चाहिए, अगर उससे थोड़ा सा भी एक्सीड कर जाए तो इसमें टॉक्सिसिटी के जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। और इसकी टॉक्सिसिटी के साथ आपको सीजर हो सकते हैं, फिट्स हो सकते हैं, या कार्डियक रिदम जो है वो एबनॉर्मल हो सकता है। थ्योफाइलिन का इस्तेमाल जो है वो ओरल फॉर्म में भी कराया जाता है, ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है, और इमरजेंसी में जब पेशेंट को स्टेटस एस्थमेटिकस या सांस की शदीद तंगी और बंदिश की सूरत में लाया जाता है, COPD के पेशेंट्स को या एस्थमा के पेशेंट्स को, तो उनको अंडर कार्डियक मॉनिटरिंग थ्योफाइलिन जो है वो इंजेक्टेबल भी दिया जा सकता है, और इसके साथ जो है तो उनकी सांस की तंगी और जो सांस की बंदिश है उसका मसला हल हो जाता है। अगर आप कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं तो कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो थ्योफाइलिन के साथ इंटरेक्शन में आती हैं और वो थ्योफाइलिन की टॉक्सिसिटी को बढ़ा सकती हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि थ्योफाइलिन जो है उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स काफ़ी नैरो है, यानी इसकी टॉक्सिक डोज जो है वो उसकी नॉर्मल डोज से उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, तो ज़रा सा भी अगर ये ओवरडोज हो जाए तो इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। सो इस सूरत में जो लोग सिमेटाडीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैदे की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ में अगर इन लोगों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो और उन लोगों में फ्लोरोक्विनोलोन्स यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इसका अगर इस्तेमाल कराया जाए तो थ्योफाइलिन की जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ सकती है। जिस तरह मैंने जिक्र किया इनिशियली कि जो लोग डिजॉक्सिन का इस्तेमाल कर रहे हैं
या जो लोग कार्डियक रिदम के हवाले से रेट लिमिटिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कुछ लोग अगर एपिलेप्सी का शिकार हैं और वो एपिलेप्सी के लिए दवाइयां ले रहे हैं, सो इन सूरतों में थियोफाइलिन की डोज हमें बहुत कम रखनी पड़ती है और इन चीज़ों की डोज जो है उसको एडजस्ट करना पड़ता है ताकि आपके पेशेंट को जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम से कम हो। इसके कंप्लीट काउंट्रा इंडिकेशंस कौन कौन से हैं? कंप्लीट काउंट्रा इंडिकेशंस में ये प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जो है जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो, या जिन लोगों को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो, या जो लोग मल्टीपल दवाइयां ले रहे हों, ऐसे लोगों में थियोफाइलिन कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और थियोफाइलिन का इस्तेमाल करने वाले लोग जो है उनसे गुजारिश है कि अगर आप पीरियोडिकली अपना चेकअप आप नहीं करवाते तो आप गलत करते हैं, क्योंकि पीरियोडिकली आपको अपनी ईसीजी करानी होती है, इसके साथ अपने ब्लड काउंट्स कराने होते हैं ताकि थियोफाइलिन के साइड इफेक्ट से आप महफूज रह सकें। ख्वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूं कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ये मालूमात दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।